ठीक है। फिर हम नन मेटल पढ़ेंगे यानी कि अधातु। तो लोहे का सबसे पहले सिंबल क्या होता है? Fe। Fe का पूरा नाम क्या होता है? तो आप बोलेंगे Fe बना हुआ है फेरस शब्द से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? फेरस से बना हुआ है। अब जरा समझे, अगर मैं पूछूं हमारे शरीर में जो ब्लड है, रक्त, इसके हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या होता है? तो आप बोलोगे रक्त। यानी कि लिख लो, इट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ, लिखो बेटा, इट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ ब्लड हीमोग्लोबिन। इट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ ब्लड हीमोग्लोबिन। लिखें, यह रक्त के हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है। रक्त के हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है। क्लियर है? यह रक्त के हीमोग्लोबिन का क्या है? मुख्य घटक है। कौन? आयरन, लोहा। दूसरा सवाल, आपको पता होगा कि आयरन जो होता है बेटा, लोहा, ये दूसरे नंबर पे धरती में सबसे ज्यादा पाया जाता है। पहले पे कौन है? एल्युमिनियम। और दूसरे पे ये है 5%, एल्युमिनियम है 8%। अब जरा समझो बच्चों, आयरन के ऊपर क्या लग जाता है? आपने देखा होगा, रस्ट। लोहे के ऊपर क्या लग जाता है? रस्ट लग जाता है, यानी कि जंग लग जाता है, कोरोजन या जंग लग जाता है। तो एक बात बताओ बच्चों कि जंग लगता क्यों है? तो जंग का लगना एक रासायनिक की प्रतिक्रिया होती है। अगर कई बार ये पूछा जाता है कि जंग का लगना लोहे पर एक भौतिक अभिक्रिया है या रासायनिक अभिक्रिया है, तो भौतिक थोड़ी है। भौतिक अभिक्रियाएं वो होती हैं जो रिवर्स हो जाए। जैसे कागज का फाड़ना, तो कागज चिपक जाएगा, तो ये भौतिक परिवर्तन है। शीशे का टूटना, शीशा भी चिपक जाएगा, वहीं लगा दूंगा, तो वो है भौतिक। मोमबत्ती का पिघलना, तो मोमबत्ती पिघल गई तो मोम से तो फिर मोमबत्ती बन जाएगी, तो ये भौतिक अभिक्रियाएं हैं जो वापस हो जाती हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं वापस नहीं होती। लोहे पर अगर जंग लग गया तो वापस वही लोहा बनता नहीं है, तो इसलिए ये रासायनिक परिवर्तन है। ये कैसी रिएक्शन होती है लोहे पर जंग लगना? याद रखना, यह एक रासायनिक अभिक्रिया होती है बेटा, जो कि वापस नहीं हो सकती, उनको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कागज का जल जाना, कागज जल जाएगा तो वापस राख जो होगी उससे कागज नहीं बनेगा। दिस इज द केमिकल रिएक्शन, ये है रासायनिक अभिक्रिया। क्लियर? अब याद रखना, लोहे पर जब जंग लगता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? लोहे पर जंग लगने का सूत्र क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं तो याद रखना, Fe2O3.XH2O। ये लोहे पर जंग लगने का क्या है? सूत्र है Fe2O3.XH2O। क्लियर है? अरे साफ तो हो जाएगी जंग, बिल्कुल वैसा लोहा नहीं बनेगा बाबू। ठीक है, सुनो, तो ये इसका सूत्र है जंग का। अच्छा, एक सवाल फिर पूछा जाएगा कि जंग लगने के बाद लोहे का वेट बढ़ जाता है कि घट जाता है? ठीक है, कम हो जाता है भार या बढ़ जाता है? तो लिखो, वेट विल इंक्रीज। वेट विल इंक्रीज, यानी कि भार बढ़ जाएगा। भार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लोहे का जो भार है जंग लगने के बाद क्या होगा? बढ़ जाएगा। ये आपको क्या करना है? याद। अगला, अगर मैं आपसे पूछूं भैया, लोहा जो है, आयरन, ये धरती की सतह में जब भी पाया जाता है, तो कोई भी मेटल, कोई भी धातु जब भी बेटा पाई जाती है ना अर्थ में, तो शुद्ध रूप में नहीं पाई जाती, वो अपने अयस्क के रूप में पाई जाती है। कोई भी धातु जब पाई जाती है तो वो अपने किसके रूप में पाई जाती है? और। तो कुछ इंपोर्टेंट और यानी कि अयस्क आपको क्या करने हैं? याद। तो अगर मैं पूछूं कि लोहे के कितने अयस्क होते हैं, तो आप क्या बोलोगे? 4। लोहा धरती में 4 अयस्क के रूप में पाया जाता है। अल्कोहल का सूत्र पूछ रहा है एक बच्चा। अल्कोहल को इथेनॉल कहते हैं, जिसका फॉर्मूला C2H5OH होता है बेटा। तो 4 अयस्क होते हैं। सबसे पहला क्या आता है बेटा? सबसे पहला मैग्नेटाइट आता है। दूसरा क्या आता है? हेमेटाइट आता है। 4 अयस्क लोहे के, याद रखना। एक क्या आता है? सिडेराइट आता है। और चौथा क्या आता है आपका? लेमोनाइट आता है। ये लोहे के क्या होते हैं? 4 अयस्क होते हैं। आई थिंक आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि लोहे के कितने अयस्क होते हैं? 4। एवरीथिंग अबाउट द आयरन मैं आपको बताने वाला हूं, सब कुछ। लेकिन सबसे बेस्ट और जिसमें लोहा सबसे ज्यादा पाया जाता है, सबसे अच्छा अयस्क कौन सा है? तो आपको अगर पूछेगा कि सबसे अच्छा अयस्क कौन सा है, तो आप क्या जवाब दोगे? मैग्नेटाइट। क्योंकि इसका सूत्र जो होता है बेटा, याद रखना, इसका फॉर्मूला भी पूछ लेता है कि Fe3O4 क्या होता है? इसका फॉर्मूला Fe3O4। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ आयरन इन मैग्नेटाइट? बताओ जल्दी से, कितना पाया जाता है भाई? सबसे अच्छा अयस्क है तो पता भी तो होना चाहिए कि लोहा इसके अंदर कितना होता है, आयरन कितना होता है। तो लगभग 72% होता है। कितना होता है? 72% होता है। अब आगे चलें। अब एक और बात सुनो, अगली बात। आयरन के 3 टाइप होते हैं लोहे के। अगर मैं पूछूं कितने टाइप होंगे, तो लोहे के 3 प्रकार होंगे। कितने होंगे? लोहे के 3 प्रकार आपके होंगे। कौन कौन से वो 3 प्रकार होंगे? तो सुने, सबसे पहले पिग आयरन। पिग आयरन जिसे कच्चा लोहा कहते हैं। दूसरा आएगा रॉट आयरन, रॉट आयरन। और तीसरा आएगा
कास्ट आयरन यानी जिसे ढलवा लोहा कहते हैं और जिसे पिटवा लोहा कहते हैं। तो अगर कोई पूछे आपसे कि भैया सब लोहे के कितने प्रकार होते हैं, तो 3, और भैया कौन सा सबसे बढ़िया प्रकार होता है मेरे बच्चे, तो रॉट आयरन, ये बेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन है। ये बेस्ट क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब सबसे उत्तम गुणवत्ता का, उत्तम गुणवत्ता का लोहा है। ये क्या है भैया, ये सबसे उत्तम गुणवत्ता का लोहा है रॉट आयरन। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से लोहे के बारे में सब पॉइंट आपको याद हो गए, अब तो कोई गुंजाइश नहीं है। अब एल्युमिनियम का एक पॉइंट याद रखो बेटा, यहां तक आपने क्या पढ़ा, आयरन के बारे में पढ़ा। अब फिर इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, तो आप याद रखना, हम इसके बाद फिर नन मेटल यानी कि अधातु पढ़ेंगे। अब जरा समझे, एल्युमिनियम का एक पॉइंट बस याद रखना कि एक तो आपको पता है कि एल्युमिनियम जो होता है बच्चों, इसका क्या बनाया जाता है बताना, इसके यूज कहाँ होता है, चलो बताओ। एल्युमिनियम का फॉइल, जैसे सिल्वर फॉइल होता है ना, चांदी की बरख, काजू कतली पे क्या लगा देते हैं, सिल्वर फॉइल। क्योंकि सिल्वर जो होता है, इसके बारे में एक और बात याद रखना, चांदी को क्या कहते हैं, एंटी बैक्टीरियल मेटल कहते हैं। याद रखना बच्चों, चांदी के बारे में अगर आपसे कोई पूछ ले, कहां बताया था मैंने सिल्वर आपको, तो चांदी अगर मैं आपसे पूछूं कि सिल्वर, चांदी सबसे अधिक क्या होती है, सुचालक धातु, इसे पता है क्या कहते हैं, एंटी बैक्टीरियल मेटल कहते हैं। क्यों लगाते हैं खाने वाली चीजों पर, आपने काजू कतली खाई है कभी, काजू कतली उस पर चांदी की परत लगा देते हैं, बरक, तो एंटी बैक्टीरियल मेटल कहते हैं, यानी कि कीटाणुनाशक धातु इसे कहा जाता है। तो आप याद रखना, डॉक्टर सलाह देता है कि आपको चांदी के बर्तन में खाना है ना, अगर ऐसा करते हैं तो कीटाणु खुद मरते हैं उसके अंदर थोड़े बहुत। तो कीटाणुनाशक खाने पीने वाली चीजों पर इसका प्रयोग कर लेते हैं, रोटियां भी पैक कर लेते हैं सिल्वर फॉइल या एल्युमिनियम फॉइल में। ठीक है, तो याद रखना बेटा, चांदी को क्या कहा जाता है, एंटी बैक्टीरियल मेटल कहते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे एल्युमिनियम की, तो एक पॉइंट तो जानते हो कि धरती में सबसे ज्यादा कौन सी मेटल यही पाई जाती है, 8% पाया जाता है। इसका प्रयोग किस में होता है, यूज्ड इन पैकिंग, ये भी पैकिंग में प्रयोग होती है, या मेडिसिन, दवाइयों के जो कवर आते हैं ना, कैप्सूल वगैरह जो बनाए जाते हैं, मेडिसिन कवर, दवाइयों के कवर बनाने में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, हाँ, कॉपर के बर्तन में भी अच्छा है, कॉपर भी अच्छा है भैया। मेडिसिन कवर, या पेप्सी या बियर, बियर आपने देखी है, पेप्सी के कैन जो आते हैं, पेप्सी या बियर के जो कैन आते हैं ना, उनको बनाने में एल्युमिनियम की परत का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जल्दी से बता दो। अच्छा, एक बात और सुनो बेटा, लोहे को अगर, एक चीज तो रह गई, आयरन को अगर रस्ट फ्री करना है यानी जंग से बचाना है, तो किस चीज का सहारा लिया जाता है, लोहे को जंग से बचाना है तो किस चीज का सहारा लिया जाता है, बचाना है तो किस चीज का सहारा लेते हैं, उसके ऊपर आपको पता है किसकी चादर चढ़ाते हैं, तो किसकी चादर चढ़ाते हैं, जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं। गरम जिंक में उसको डुबा दिया जाता है लोहे को, और जब गरम जिंक में जस्ते में उसको डुबाते हैं, तो जस्ते की लोहे के ऊपर एक परत चढ़ जाती है, जिसकी वजह से लोहा सुरक्षित हो जाता है। इस प्रक्रिया को लोहे का गैल्वनीकरण कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन बेटा कहते हैं। जिंक की यानी परत चढ़ा देते हैं, लेयर ऑफ जिंक, क्या चढ़ा देते हैं बेटा, लेयर ऑफ जिंक, जस्ता की परत चढ़ा देते हैं। और इसे क्या कहते हैं बच्चों, इस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन, क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन, क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन, लोहे का, लोहे का गैल्वनीकरण कहते हैं, लोहे का गैल्वनीकरण इसे कहा जाता है। क्या समझ में आया, हाँ, क्लियर है आप लोगों को। अच्छा, एल्युमिनियम का मैंने क्या बताया बेटा, पैकिंग के काम आता है, दवाइयों के कवर बनाने में, जो आपके मेडिसिन कवर आते हैं, कैप्सूल वगैरह है, गोली रखी रहती है जिसमें पेप्सी के कैन बनाने में प्रयोग होता है। और अच्छा, एल्युमिनियम के ऊपर भी क्या लग जाती है, रस्ट, जैसे लोहे पर लग जाती थी, कॉपर पे लग जाती थी, तो एल्युमिनियम के ऊपर भी जंग लग जाती है बेटा। उस जंग का सूत्र क्या है बताओ, तो याद रखना, इसका फॉर्मूला तो Al2O3 ही होता है। क्या होता है, Al2O3 ही होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, यानी एल्युमिनियम पर जंग लगने से उसके ऊपर एक ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, उस रस्ट का जंग का फॉर्मूला याद रखना है। अच्छा, और से एक क्वेश्चन आता है, तो जो जो और है मेन मेन वो मैंने आपको बताई दी। ठीक है, कि अयस्क क्या है, यानी एल्युमिनियम का अयस्क क्या है, तो इसे बॉक्साइड कहते हैं बेटा। एल्युमिनियम का सबसे मुख्य अयस्क क्या होता है, तो बॉक्साइड, और इसका भी फॉर्मूला Al2O3 होता है। एल्युमिनियम के जो और है वो भी क्या है, बॉक्साइड है बेटा, याद रखेंगे आप लोग। सर आपका इस्माइल कहाँ गया बेटा, इस्माइल धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है ना, थक गया हूं मैं, आपका भाई थक गया भाई। तो याद रखना, एबॉक्साइड होता है बेटा। तो कुछ और के नाम आपको क्या करने हैं बच्चों, याद रखने हैं, कुछ और के नाम, कुछ अयस्क के नाम आपको क्या करने, याद रखने हैं। अच्छा, एक और बताओ, अगले पेज पर ही चल लेते हैं, एक और बताओ, कॉपर जो होता है, कॉपर का और क्या है, मेन और, मैं मेन और बता रहा हूं, कॉपर का मुख्य अयस्क क्या है, यानी तांबे का अयस्क क्या है, तांबे का अयस्क क्या है बताओ, तांबा भी एक धातु है, इसका अयस्क क्या है, मेन और, बताओ बेटा, व्हाट इज द मेन और ऑफ कॉपर, बताइए। थैंक यू सो मच संजना बेटा, बताओ। तो याद रखना बेटा, चैल्कोपाइरेट, क्या होता है, चैल्कोपाइराइट। ठीक है, चैल्कोपाइराइट,
ये कॉपर का क्या है, अयस्क। इसमें लगभग 76% कॉपर पाया जाता है। लगभग 76% क्या पाया जाता है बेटा, कॉपर। फॉर्मूला भी याद रख लेना बेटा, CuFeS2। तो ये तीन और, यानी आपको सबसे ज्यादा इन्हीं से क्वेश्चन आता है। एक आपका क्या आता है, आयरन का, एल्युमिनियम का, कॉपर का, ठीक है, इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और से। अच्छा एक और बता दो कि डोलोमाइट एक और का नाम है। डोलोमाइट क्या है बेटा, डोलोमाइट एक अयस्क का नाम है, ये किसका होता है। डोलोमाइट भी एक और है, ये किसका अयस्क होता है डोलोमाइट, बताओ कमेंट करके। डोलोमाइट इज द ओर ऑफ, बताओ बेटा। तो याद रखना मैग्नीशियम का होता है बेटा, किसका होता है, मैग्नीशियम का। तो ये आपको याद रखना है। तो मेन मेन और जो थे मैंने आपको बच्चों बता दिए, ठीक है। क्या होता है डोलोमाइट का फॉर्मूला, CaMgCO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, CaMgCO3 का होल ट्वाइस, ये कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों। चलें आगे, बिल्कुल। तो अब याद रखना बच्चों, अब याद रखना, आगे चलते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा आता है बेटा, हेडिंग डालें नन मेटल यानी कि अधातु, ठीक है। एल्युमिनियम को रस्ट फ्री कैसे करें। भैया देखो, एक बच्चे का क्वेश्चन है, सर एल्युमिनियम को जंग रोधी कैसे बनाएं। तो बेटा इसकी एक प्रोसेस होती है एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग क्या करते हैं कि भैया उसके